तो दोस्तों आप सभी का चाहत मैम की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम की तैयारी, नवंबर से पढ़कर परीक्षा की तैयारी कैसे करें जिससे कि आपके 95% मार्क्स पक्के यहाँ पर आ जाएं। तो दोस्तों ये हम पूरा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए, बहुत तगड़ा प्लान बनाकर आपके लिए हम ये लेकर आए। और दोस्तों कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए ये स्पेशल रहने वाला, वो इस वीडियो को जरूर ही आपको यहाँ पर देखना है। अगर दोस्तों आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या पढ़ा है, मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा है, अगर आप अभी नवंबर से दोस्तों तैयारी करना चाहते हो, नवंबर से आप 95 का स्कोर करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पेशल मेथड बताने वाली हूँ। सारी टेक्निक ये हम आपके लिए मेथड तैयार करके दोस्तों लेकर आए। पर दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको 95 का स्कोर करना है तो आज से आपको क्या करनी है, कसम खा लो। क्या कर लो? कसम खा लो कि मुझे अब पढ़ाई करनी है, मुझे अब क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। अपने आप से कसम खा लो कि मैं 95% का स्कोर करूंगा। देखो दोस्तों कोई कितना भी बता दे, कुछ भी बता दे, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले कसम खा लो, वो सारी टेक्निक हमको बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना, किस तरीके से 95 का स्कोर करना, वो हमारी गारंटी है। अगर जो चीज़ हम बताते हैं, जो टिप्स हम आपको बताने वाले, जो फॉर्मूला हम आपको बताने वाले, अगर वो आपने अपना लिया तो 95% कोई नहीं लाने से आपको रोकेगा। दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, सारी गारंटी हमारी है, वो हमारी टेंशन है। हम आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और ये जो 3-4 महीने आपके पास बचे, इन 3 महीनों में बहुत खास आपके लिए कुछ लाने वाले, बहुत जोरदार ही आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों हम वीडियो लाने वाले हैं। दोस्तों इन 3 महीनों में आपके लिए बहुत ही शानदार, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार हर कंटेंट की वीडियो हम लाने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो अब हम बात करें नवंबर से आप किस तरीके से 95 का स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए, सपना देखोगे 1000 मुश्किलें आपकी लाइफ में आएगी। आपका सपना है 95 का, तो बहुत सारे दोस्त आपके होंगे वो आपको पढ़ने के लिए मना भी करते होंगे, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगी जब आपका सपना बड़ा होता है। सपना देखोगे तो मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सोचो वो दिन कितना खूबसूरत आपके लिए होगा जब आप अपने रिजल्ट को, जब आपके 95 का स्कोर करोगे, रिजल्ट आपका आएगा 100 में से, तो दोस्तों वो कितना खूबसूरत दिन होगा जब आप अपने रिजल्ट को बड़े गर्व से अपने माँ बाप को दिखाओगे। वो कामयाबी आपकी इतनी शोर मचाएगी, सारे रिश्तेदार, सारे मोहल्ले वालों के मुंह पे तमाचा होगा, क्योंकि वो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके लिए लाइन है। अब हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्या होता है दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगता। गारंटी है दोस्तों इस वीडियो में हम ये सारी, वीडियो के लास्ट में हम सबके बारे में बात करने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे आपको कि दोस्तों पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपको क्या करना है, सब कुछ बताने वाले। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको याद कैसे करें। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं कर पा रही है, उनको क्वेश्चन याद ही नहीं होते। उनको क्या सॉल्यूशन रहने वाला, किस तरीके से, किस टेक्निक को फॉलो करना है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद रहे, किस तरीके से आपको करना है। दोस्तों हम आपको एक बेस्ट टाइम टेबल देंगे, 13 डेज का हम आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बताने वाले हैं। दोस्तों आपके साथ ऐसा होगा कि आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, फिर भी देखो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप मजबूर हो जाओगे, मन नहीं करेगा फिर भी पढ़ोगे, क्योंकि इस तरीके से हम आपको बताएंगे ना, वो आगे आपको हम बताने वाले। तो वीडियो में बस आपको बने रहना है। दोस्तों हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, आपकी हैंड राइटिंग खराब है, पढ़ते बहुत अच्छा, आपको सब कुछ याद है, यानी कि सब कुछ आपको याद है पर हैंड राइटिंग खराब है आपकी, तो किस तरीके से आपको हैंड राइटिंग सुधारनी है वो हम वीडियो में लास्ट में बताने वाले। तो स्किप नहीं करना, सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, दोस्तों ये जो चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपी लिखना ही आपके नंबर डिसाइड करता है। आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, खूब पढ़ कर जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे। जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस तरीके से लिखता है वो भी हम बताने वाले, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों आगे की हम बात करते हैं। अब दोस्तों आपके पास में बोर्ड एग्जाम 2024 में आप जो परीक्षा देने वाले हो,
उसके लिए दोस्तों आपके पास जुलाई आपका जा चुका है, वेस्ट कर दिया आपने सोचा था जुलाई में कि अभी काफी समय बचा हुआ है, अभी तो यार जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपके एग्जाम होने वाले, काफी टाइम है। तो आपने जुलाई को इस तरीके से वेस्ट किया, आपने पढ़ाई नहीं की, इस तरीके से आपने अगस्त को भी वेस्ट कर दिया, सितंबर आपका गया, अक्टूबर भी जाने वाला है, नवंबर अब यहाँ पर आने वाला है। तो अब दोस्तों आपके मन में ये चल रहा है कि अब समय बहुत कम है, अब समय बहुत कम है, अब क्या करें, क्या हमारा स्कोर है, हमारा जो सपना है बहुत बड़ा है, यानी कि हमारा सपना यहाँ पर क्या इतना है 90+ का सपना है, अब हम क्या करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्या नवंबर से भी पढ़कर 95+ ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हो। जिस टेक्निक को हम बताने वाले वो आपको क्या करना है दोस्तों, फॉलो करना है। उस टेक्निक को फॉलो करने के बाद आपका जो 95 है 100% आएगा मेरी जान। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, जैसे हम आपको बताते हैं उस तरीके से यहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो इस तरीके से अब की बार दोस्तों आपकी बारी है कुछ कर दिखाने की। देखो लाइफ में हर एक चीज के लिए एक बार ही मौका मिलता है। अब आपकी 10th क्लास है तो ऐसा नहीं कि हर बार आप 10th क्लास में ही रहोगे, इसका भी आपके लिए एक बार मौका मिला है, तो कुछ बड़ा फोड़ के जाना है ना, आपको कुछ बड़ा करके जाना है। इस 10th क्लास में 95 का जो स्कोर है ये पूरा करना है। आप अपनी माँ से बोल दो कि माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखाऊंगा, तेरे सपनों का जो महल है मैं बनाऊंगा। अपनी माँ से बोल दो कि माँ आप चिंता मत करो, जो आपका सपना है कि मेरा बेटा 95 लाएगा 90 लाएगा, तो वो सपने मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, अब हम करें क्या। अब हमने ये तो आपको बता दिया कि आप नवंबर से पढ़कर, हमने ये तो बता दिया कि नवंबर से पढ़कर आप 95 ला सकते हो। तो आपके मन में ये कि भाई लाएंगे कैसे, करना क्या होगा हमें कि जिस तरीके से हम नवंबर से पढ़कर 90+ ला सकते हैं। तो देखो दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, अब हम करें क्या, अब हम करें क्या, किस तरीके से हमें करना होगा। हमेशा बुक लेके बैठे रहे, आपने तो बोल दिया कि अब नवंबर से अब 95 ला सकते हो, तो क्या हमें दीदी हमेशा बुक लेके बैठा रहना होगा? नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। हमेशा बुक लेके बैठा नहीं रहना, आपको पढ़ना है। देखो बुक लेकर बैठने और पढ़ने में बहुत फर्क है। अब पढ़ते, आप देखो आप बुक लेके बैठ रहे हो किसी को दिखा रहे हो, तो दिखाने के लिए तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। खुद के लिए आज से प्रॉमिस करो, आज से प्रॉमिस करो, वीडियो में कमेंट करना कि आप प्रॉमिस करो, खुद के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद के लिए पढ़ना यहाँ पर आज से स्टार्ट कर दो कि मैं खुद के लिए पढ़ूंगा, मैं कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ूंगा। बुक लेकर बैठ रहे हो दोस्तों, पढ़ते तो आप अखबार भी हो, क्या अखबार आपको याद होते नहीं होता। आज से जब भी आप पढ़ो तो ये सोचना कि मुझे याद करना है। क्या करना है? याद करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे याद करनी है चीजें। पढ़ते बहुत सारी चीजों पर, जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके माइंड में क्या जा रहा है। देखो आज हम आपको बता देते हैं कि हमेशा जब भी आप पढ़ो किस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो जब भी आप पढ़ो तो आपको 20 से 25 मिनट ही एक लगातार पढ़ना है। देखो 20 से 25 मिनट आपने पढ़ लिया, लगातार आपको 20 से 25 मिनट ही पढ़ना है। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। क्या करना है? 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मोबाइल को बिल्कुल भी टच नहीं करना है इस टाइम में, ठीक है? ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहे हैं आपको। फिर उसके बाद में फर्स्ट टाइम आपने 20 से 25 मिनट पढ़ा, फिर ये 5 मिनट का ब्रेक लिया, आपने पानी पिया, कुछ भी आपका चाय पानी कुछ भी हुआ, फिर दोबारा आपको 20 से 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से आपको 5-6 बार करना है अपनी सेल्फ स्टडी में। किस में फॉलो करना है? सेल्फ स्टडी में ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। इस तरीके को आप जब फॉलो करोगे, क्योंकि दोस्तों 20 से 25 मिनट हमारा माइंड है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। आप 2 घंटे से बुक लेकर बैठे हो, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो आपके माइंड में नहीं जाएगा, वही जाएगा जो आप 20 से 25 मिनट, क्योंकि प्रॉपर हमारा माइंड 20 से 25 मिनट ही हर चीज में जो आप पढ़ोगे वो रिकॉल आपका होता रहेगा, ठीक है? इस तरीके से आपको पढ़ना है, हमेशा बुक लेकर नहीं बैठना। खुद से प्रॉमिस करना है कि मुझे खुद के लिए पढ़ना है, या नहीं करना मुझे दिखावा नहीं करना। दिखावा करोगे तो फिर वो 60% ही आपको आएगा, 60% ही आएगा। तो इसलिए मेरी जान दिखावा नहीं करना है, आज से खुद के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आगे की बात है खेलना कूदना बंद कर दे, तो ऐसा तो नहीं करना है, क्योंकि खेलने से आपके ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज आपको करना है, तो ये आपके लिए जरूरी है। अब दोस्तों क्या आता है, अब बात ये आती है कि खेलना कूदना बंद नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, ये तो दोस्तों आपका हार्ड वर्क रहने वाला, और ये रहने वाला आपका स्मार्ट वर्क।
दोस्तों आपने बहुत सारे स्टूडेंटों को देखा होगा, ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों कि वो ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं तो 10-10 घंटे, मतलब 8 से 10 घंटे बुक लेकर बैठे, 8 से 10 घंटे बुक लेकर वो बैठे रहते, पर उन्हें कुछ याद नहीं होता। फिर भी उनका पूरे दिन जब रिजल्ट आता है तो 60 से 70% ही उनका बनता। फिर उनके घर वाले बोलते कि पढ़ता तो बहुत था, पता नहीं इसके साथ तो हुआ क्या था। तो दोस्तों हार्ड वर्क किस तरीके से करना है वो भी हम बताने वाले हैं आपको। ऐसा नहीं करना कि आपको 8 से 10 घंटे बुक लेकर बैठे रहे और आपका 1 साइड से 70 आए तो फिर आपको भी दर्द होगा आपको दर्द, क्योंकि यार मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं इतना पढ़ा फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, दर्द होगा आपको। तो इसलिए अब आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आपको 90 कम समय में भी आप 90 से 95% ला सकते हो। स्मार्ट वर्क करना है मेरी जान, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है? 3 से 4 घंटे ही पढ़ना है, 3 से 4 घंटे ही पढ़ना है। देखो हमने अभी आपको बताया था 20 से 25 मिनट ओनली आपको 5-6 बार पढ़ना है, हर बार 20 से 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है, फिर पढ़ना है, ऐसे 5-6 बार करना है। ये स्मार्ट वर्क। अब ऐसा नहीं अब आप कर रहे हो कि लगातार 2 घंटे 4 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हो, तो भाई वो 20 से 25 मिनट तुमने पढ़ा है ना, वही तुम्हें याद रहेगा। और फिर तुमने 4 घंटे में क्या किया है वो मैटर नहीं करता यार, वो मैटर नहीं करेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। 20 से 25 मिनट में जो पढ़ा है वही आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि लगातार 6 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ जा ही नहीं रहा था, 20 से 25 मिनट पढ़ोगे वही जाएगा। तो आपको 20 से 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 20 से 25 मिनट 5-6 बार ऐसे आपको पढ़ना है। इस तरीके से स्टडी करनी है आपको, ठीक है। अब दोस्तों अब टॉपर के किस तरीके से पढ़ते सबका क्वेश्चन है कि दीदी आपने ये तो बता दिया कि स्मार्ट वर्क करना है, ये करना है, वो करना है, कि आप ये तो बता दो कि टॉपर पढ़ते कैसे। टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो इस तरीके से पढ़ते हैं। अब देखो यार, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आपको करना क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाने, खुद के बनाने। ध्यान रखना, हम खुद के नोट्स की बात कर, जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। आपका चैप्टर वाइज है, जैसे आप 10th क्लास में हो, साइंस के चैप्टर वाइज। कैसे चैप्टर वाइज ये तो बताओ किस तरीके से। देखो इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है हर चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर ले लो, उस चैप्टर में से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक नोटबुक में उन सबको नोट कर लो, क्योंकि ये आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। जो लास्ट टाइम आपका जो एग्जाम होगा ना, उस टाइम में ना ये आपके लिए बहुत ही भाई रामबाण साबित होने वाले शॉर्ट नोट्स हर टॉपर स्टूडेंट करना है। जितने भी आपके जो चैप्टर है, साइंस में, मैथ में, हर सब्जेक्ट में आपको करना है ये। जितने भी हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उनको एक नोटबुक आपको लेना है। उस तरीके से हर चैप्टर वाइज आपको सारी सब्जेक्ट में करना है। ये आपके हो जाएंगे शॉर्ट नोट। जब आप इनको लिखोगे तो भी आपको फायदा है, क्योंकि आपको तब भी याद होगा यार। तो इस तरीके से आपको करना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये मैटर नहीं करता कि आपका सिलेबस कितना आपने पढ़ लिया है, सिलेबस जो आपका है, सिलेबस कितना पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा, ये मैटर नहीं कर रहा। अब मैटर करेगा, क्योंकि भाई समय कम बचा है, समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, समय बहुत ही कम यहाँ पर समय बचा है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको करना है। हर चैप्टर के, ध्यान से सुनना, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है। अब आपका सिलेबस मैटर नहीं करता, भाड़ में गया सिलेबस यार। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। एक भी चैप्टर का देखो आपके टीचर बोलते हैं कुछ भी, सब जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए सबको पढ़ना है, एक भी नहीं छोड़ना आपको। और आपको दोस्तों, आप सोच रहे हो कि यार मुझे 80 बनाना है, 90 बनाना है, 70 बनाना है, 95+ बनाना है, तो सबका एक यार गोल सेट करो। ऐसा नहीं बनाना किसी स्टूडेंट से, देखो मोस्टली होता है स्टूडेंट से हम पूछते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है, कितना आपका परसेंट बन जाएगा, तो स्टूडेंट का कोई फिक्स गोल ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि यार 80 से 85 तो बन ही जाएगा, लैंग्वेज देखो बन ही जाएगा। फिक्स नहीं पता कि मुझे 80 बनाना है, मुझे 85 बनाना है, 70 से 75 तो बन ही जाएगा। अरे उनका फिक्स गोल ही नहीं है। 90 से 95 के बीच तो बन ही जाएगा। अरे एक फिक्स गोल करो कि मुझे इतना बनाना, उसके लिए मेहनत करो। तो अपना एक यार गोल तो सेट करो। तो उसके लिए आपको एक गोल सेट करना है। अब बात आती है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बैंक है भाई सब खरीद लेना और उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। उसके अलावा आपके जो एग्जाम है उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, वही क्वेश्चन जो कि तो आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन भाई बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही आते हैं। तो क्वेश्चन बैंक तो आपको खरीदना है, 100% खरीदना है। ये तो आपको खरीद के रखना है, ये खरीद लीजिए अभी से और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो कि ये समय तो आपके पास में बचा है ही नहीं। अब बात आती है सैंपल पेपर और मॉडल पेपर। देखो
टॉपर स्टूडेंट की एक टेक्निक है। जो टेक्निक क्या है कि जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, ये चीज है ना, ये चीज वो सबसे ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? सबसे ज्यादा करते हैं ये चीज, सबसे ज्यादा जो वो फॉलो करते हैं वो यही चीज करते हैं, सैंपल पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। सैंपल पेपर से क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में, किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, किस तरीके से आपको लिखना है, ये चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मॉडल पेपर जब आप करोगे, सॉल्व करोगे, तो हर एक चैप्टर का यार इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो आपको पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। सैंपल पेपर से किस तरीके से पेपर में लिखना है, बोर्ड एग्जाम पूछता कैसा क्वेश्चन है, वो सारी चीजें सैंपल पेपर देता है। तो सैंपल पेपर में ये चीज आपको पता चल जाएगी। तो मेरी जान, सैंपल पेपर तो आपको सॉल्व करना है, मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करना है। ये चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए। और ये वो औषधि है आपके लिए, ये वो औषधि रहने वाली है जो आपको मरते हुए भी जीवित कर देगी। यानी कि आपकी 60% है ना, तो 95 पर तो यार 100% पहुंचा देगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है, देखो मेरी जान, इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है क्वेश्चन बैंक और 3 ईयर का। बहुत सारी चीज आपको बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ले लो, भाई वो सही बात बोलते हैं। आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, यानी कि जिसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 ईयर के जो पेपर है। यानी कि आपके जैसे कि अभी क्या चल रहा है भाई, अभी हमारा चल रहा है 2023 आपका चल रहा है, तो आपको 2020 से लेके और 2020 है, 21 है, 22 है, ये 3-4 साल के है ना, जो आपको क्वेश्चन पेपर किसी से आपके जो जैसे सीनियर है उनसे ले लीजिएगा, या मार्केट में भी मिल जाते हैं यार, ये तो मार्केट से ले लीजिएगा, और वो आपको सॉल्व करने देखने, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज आपको सॉल्व करनी है और ध्यान से करनी है, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि भाई दिन भर आपका जो पूरा दिन है वो स्कूल में या कोचिंग में चला जाता है, आप बोलते दीदी यार हमें टाइम ही नहीं मिलता, तो भाई अब ये चीज बंद कर दो। यानी कि हम ये नहीं बोल रहे बंद कर दो, मतलब टाइम इन पर कम दो, यानी कि कम से कम टाइम दो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है। अभी अब नवंबर तो आने वाला है, यानी कि फिर आपके दिसंबर में, अब बहुत सारी जगह ऐसी है, स्टेट ऐसे है जहाँ पर अभी तक हाफ ईयरली नहीं हुए, तो नवंबर हाफ ईयरली में आपका निकल जाएगा। दिसंबर से आपके क्या होंगे, प्री बोर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जनवरी 3 महीने आपके पास बचे हुए, फरवरी में तो आपके एग्जाम हो ही जाते। तो सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी 100% फायदेमंद होती, क्योंकि जितने भी टॉपर होते हैं ज्यादा से ज्यादा मेरी जान सेल्फ स्टडी करते हैं। तो भाई सेल्फ स्टडी करना है आपको, ठीक है। सेल्फ स्टडी पर 100% फोकस दो, डेली का एक सेट गोल करो, मतलब है ना, आपको एक गोल सेट करना है कि आज यार मुझे 4 घंटे पढ़ना है, तो 4 घंटे पढ़ना है। मॉर्निंग में उठो, उससे पहले गोल सेट कर लो, यानी कि आपको जैसे कि आज आप नाइट में सोने वाले हो, तो उससे पहले कल का एक गोल सेट कर लो कि कल मुझे सेल्फ स्टडी इतनी करनी है, तो डेली गोल सेट करना है। सिर्फ बुक लेकर नहीं पढ़ना, हमने आपको बताया था कि आज से खुद के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। दिखाना नहीं है आपको कि मुझे इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, नहीं दिखाना, खुद के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। कॉपी में लिख कर पढ़ो, जितना आप कॉपी में लिख कर पढ़ोगे, हैंड राइटिंग जो आपकी जो प्रॉब्लम है ना हैंड राइटिंग की, वो सॉल्व हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि कॉपी में जब आप लिख कर पढ़ोगे, तो आप जो बोलते हो ना कि दीदी यार जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो याद नहीं होते, लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होते, जब लिख कर पढ़ोगे तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद नहीं होंगे, जब आप लिख कर पढ़ोगे तो आपकी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिक सुधार में आ जाएगी। और हैंड राइटिंग का है ना, कोई ऐसी दवा नहीं है कि आपको एक ढक्कन दवा दे दी, एक सिरप दे दी और आपकी हैंड राइटिंग ठीक होगी, ऐसा नहीं है। आपको तो भाई प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे है कि कॉपी में लिखकर जब आप पढ़ोगे ना, तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा, यानी कि आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, ठीक है। और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो याद नहीं हो रहे, लिख लिख कर पढ़ोगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, हैंड राइटिंग की भी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई। तो ये चीज हमने आपको बता दी है कि हैंड राइटिंग जो है ना वो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपके सुधार में आ जाएगी। और आपको अभी हम आपको 30 जो डेज का जो बेस्ट टाइम टेबल है वो भी बताने वाले हैं। अब देखो, डोंट वेस्ट टाइम, आपका जो टाइम है वो सबसे ज्यादा कहाँ वेस्ट होता है, इंस्टाग्राम चलाते हो, यानी कि अब सारे स्टूडेंटों की ये प्रॉब्लम चल रही है, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, स्नैपचैट। भाई आप ओनली स्टडी करो, गया जमाना इनका, छोड़ दो कुछ महीने के लिए, 3 महीने की तो बात है यार, इन्हें छोड़ दो। अगर आपको वो रिजल्ट के दिन आपको अपना रिजल्ट को गर्व से आपके माँ बाप को दिखाना है ना, तो आज से इन चीजों को छोड़ दो भाई, छोड़ दो और इस चीज के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दो। अब दोस्तों आपके लिए कुछ प्रॉब्लम थी, वो देखो ये आपके जो रहने वाला है कि 30 डेज का जो टाइम टेबल था आपका, वो किस तरीके से रहने वाला वो देख लीजिए। 30 दिन का टाइम टेबल हम आपको बताए थे। तो देखो आपको क्या करना है, 30 डेज टाइम टेबल आपको सेट करना है कि अगर आप 4 बजे आपको 4 बजे जगना है, तो 4 से जब तक आप स्कूल जाते हो
अरे जगना पड़ेगा यार। अब ये मत सोचना कि मैं जग नहीं सकता, 3 महीने तो आपको मेहनत करनी होगी, फिर जब भी कुछ हो पाएगा। आपको 4 बजे जगना है, आप स्कूल 7 बजे जा रहे हो तो 7 बजे तक आपको पढ़ना है, मतलब 1 घंटे तक, 6 बजे तक आपको पढ़ना है। 8 बजे जा रहे हो तो 7 बजे तक आपको पढ़ना है, यानी कि 2 से 3 घंटे आपको सुबह सेल्फ स्टडी करनी है। इस तरीके से ही मिलेगा आपको सेल्फ स्टडी का टाइम, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फिर आप स्कूल कोचिंग जाते हो, फिर आपको कहाँ से टाइम मिलेगा? फिर आपको नाइट में तो है ना यार 7 बजे से 11 बजे तक आपको पढ़ना ही है। इस तरीके से आपको वर्क करना है। और ध्यान रखना, स्टडी करते समय नहीं ऐसे 2 घंटे लगातार बैठ गए, 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट पढ़ना, फिर 5 मिनट का आपको ब्रेक देना, फिर 20 से 25 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक देना। इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। तो आज का यही आपके लिए रहने वाला है। और दोस्तों क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस तो जबरदस्त आपको करनी ही है, हमेशा बुक लेकर नहीं बैठना। इस तरीके से स्मार्ट वर्क आपको करना है, गोल आपका सेट करना है, तभी कुछ हो पाएगा। हैंड राइटिंग का बता दिया भाई, लिख कर करो प्रैक्टिस, तभी आपका हो पाएगा। और आपका पढ़ाई में मन कैसे नहीं लगेगा यार, जब आप 30 दिन का गोल सेट कर लोगे, ऑटोमेटिक आपका 31वें दिन पढ़ने का मन करेगा। मतलब आपने ये चीज रोज रोज करोगे तो पढ़ाई का मन करेगा ही, आपका 100% करेगा। तो इस तरीके से आपको नवंबर से पढ़कर आप 95 ला सकते हो। मेरा प्रॉमिस है, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 3 महीने में वो कंटेंट देने वाली हूं जो आपके लिए बहुत जबरदस्त आपके लिए रहने वाला। तो इस तरीके से नवंबर से पढ़कर आप 95 मार्क्स ला सकते हो। फिर से आपके लिए मोटिवेशन लाइन, सपना एक देखोगे, मुश्किलें आपके लिए 1000 आएंगी। सुबह नहीं जगा जाएगा भाई, जगना पड़ेगा, लेकिन जो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब आपके 100 में से 95 आएंगे ना, पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि यार उसके इतने मार्क्स आए। तो ठीक है दोस्तों, आज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।